राजा राज करता है, सिपाही चोर पकड़ो। ये खेल तो आप लोग बहुत खेले होंगे। राजा राज करता है और सिपाही को क्या करना है? चोर को पकड़ना है। लेकिन आपको पता है कि जब राजा राज करेगा तो उस शासन प्रणाली को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको राजतंत्र की व्यवस्था बोला जाता है, मोनार्कियल सिस्टम बोला जाता है। पहले के समय ऐसा था कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में सिर्फ और सिर्फ राजा ही राज करते थे। अब तो हमारे यहाँ या दुनिया के कई सारे जगहों पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में लोग जो है अपने रूलर को, अपने नेता को क्या करते हैं? चुनते हैं, और इसको लोकतंत्र बोला गया है। ठीक है। सिविक्स चैप्टर 1 जो है, सिविक्स चैप्टर 1 का जो नाम है वो नाम क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिविक्स चैप्टर 1? तो दैट इज द व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग इस चैप्टर को। फर्स्ट पार्ट में व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, और सेकंड पार्ट में वाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अ टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। डेमोक्रेसी जो है एक तरह का गवर्नेंस सिस्टम का टाइप है। तो दूसरे टाइप्स क्या हैं? तो दूसरे टाइप्स यहाँ भी है। डेमोक्रेसी जो है एक तरह का क्या है? टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है। देन व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम? तो अदर टाइप्स में मोनार्की हो गया, आर्मी रूल हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, और डेमोक्रेसी तो है ही। व्हाट इज डेमोक्रेसी समझना है तो डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। तो दूसरे टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम को भी तो समझना होगा, तभी तो रिलेट कर पाओगे कि डेमोक्रेसी एक टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम है और कैसे दूसरे टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम से अलग है। क्योंकि दूसरे टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम की आपके बुक में चर्चा की गई है। चीजें क्लियर है ना? राजा राज करता है, सिपाही चोर पकड़ो। ठीक है ना? तो जब राजा राज करेगा, देखिए यहाँ पर राजा है, किंग अशोका है। जब राजा राज करेंगे तो इस सिस्टम को क्या बोला जाएगा? मोनार्की बोला जाएगा। क्या बोला गया? क्या स्टेट और कंट्री दैट इज गवर्न बाय अ किंग और क्वीन, दैट विल बी नोन एज मोनार्की। उसको आप क्या बोलोगे? मोनार्की बोलोगे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलोगे। आज के समय में भी कई सारे ऐसे देश है जहां पर किंग का रूल है। एग्जाम्पल, आपका बेस्ट एग्जाम्पल सऊदी अरबिया है। ओके। अब अगर सेकेंड टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम की अगर बात कर लिया जाए तो सेकेंड टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम आपका आर्मी रूल है। आर्मी रूल, जब आर्मी रूल करे किसी देश या किसी राज्य पर, आर्मी ऑफिशियल का रूल हो, आर्मी के कई सारे ऑफिसर जब रूल करेंगे तो वैसे गवर्नेंस सिस्टम को आप क्या बोलोगे? आर्मी रूल करोगे। पाकिस्तान में लंबे समय तक आर्मी रूल रहा है, आर्मी ऑफिशियल वहां पर लंबे समय तक शासन किए हैं। 2, पहला मोनार्की और सेकेंड आर्मी रूल, 2 जो गवर्नेंस सिस्टम है वो क्लियर हुआ। मोनार्की, तो मोनार्की क्या है? मोनार्की में एक राजा या रानी का शासन होता है। आर्मी रूल में सैन्य लोगों का, है ना, ग्रुप ऑफ ट्रूप्स, सैन्य शासन, सेना स्वयं जो है वो शासन करती है। तो वैसे शासन प्रणाली को हम लोग आर्मी रूल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या है? डिक्टेटरशिप। नेक्स्ट वन इज द डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या कहा गया? कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन हैव एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें एक पर्सन के पास, एक व्यक्ति के पास, या एक छोटे समूह के पास, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन के पास क्या होगा? एब्सोल्यूट पावर होगा, सारा पावर उसी के पास होगा। तो वैसे गवर्नेंस सिस्टम को क्या बोलोगे आप? डिक्टेटरशिप। वैसे गवर्नेंस सिस्टम को क्या बोलोगे आप? डिक्टेटरशिप। एग्जाम्पल आपको नॉर्थ कोरिया हो गया। नॉर्थ कोरिया में किसका रूल है? किम जोंग का रूल है। वीडियो बहुत देखे होंगे किम जोंग का। जब भाषण देता है तो लोगों को जबरदस्ती कई मिनट तक ताली बजाना पड़ता है। देखिए, महिला सिपाही लिपट कर रो रही है, एक्टिंग करना पड़ेगा भाई, नहीं तो तोप लगा के किसी को भी उड़ा देगा। वो जब ही गुस्सा आएगा तोप लगा के कहेगा कि चलो इसको तोप लगा के उड़ा दो। ये डिक्टेटरशिप है।
कि एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास क्या हो, पूरा पावर हो, एब्सोल्यूट पावर हो, तो उसको आप क्या कहोगे, डिक्टेटरशिप कहोगे। और लास्ट वन जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश में है, कई सारे देश में है, जो बहुत ही बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम अभी के समय में इसी को माना जा रहा है। और क्या बोला गया कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। तो वैसे गवर्नेंस सिस्टम को आप क्या बोलोगे, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोगों के पास बहुत सारे राइट्स रहते हैं, लोग ही अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। बहुत ही इंजॉय के साथ जो है डेमोक्रेसी में सारे लोग रहते हैं। तो आप देख रहे हो कि डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। और अभी के समय में सबसे बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम किसको कंसीडर किया गया है, डेमोक्रेसी को ही कंसीडर किया गया है। और आपके देश में, हमारे देश में कौन सा गवर्नेंस सिस्टम अभी चल रहा है, डेमोक्रेसी चल रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अरे बोलो ना, क्लियर है? आगे बढ़े। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए शुरू से, और अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या है, सम एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो दिखाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग है। म्यांमार में भी अभी आर्मी रूल ही है। इन म्यांमार देयर इज अ आर्मी रूल। म्यांमार में आर्मी रूल है। तब आर्मी रूल है तो साधारण सी बात है कि जो रूलर हैं, रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। आर्मी रूल अगर म्यांमार में भी है तो आर्मी रूल है, तो इसका मतलब चीज़ें क्लियर है कि वहाँ पर जो रूलर है, रूलर को लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी क्या है, अलग है। उसके बाद डिक्टेटर्स लाइक किम जोंग हो गए। डिक्टेटर्स लाइक किम जोंग हो गए नॉर्थ कोरिया का, आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। वो भी जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए। ओके, देन इन मोनार्की सच है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में जो राजा रूल कर रहे हैं, तो वहाँ भी किंग इज द रूलर नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन। और जो राजा है, राजा शासक है, रूलर है, रूल कर रहे हैं, तो इसलिए नहीं रूल कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने उनको इलेक्ट किया है, बल्कि वो इसलिए रूल कर रहे हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली में क्या हुए हैं, उनका जन्म हुआ है, शाही परिवार में उनका जन्म हुआ है। इसलिए सऊदी अरेबिया के जो मोनार्क हैं, सऊदी अरेबिया के जो राजा हैं, वो अपने देश में क्या कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या देखते हो, लेकिन डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हो, इन डेमोक्रेसी यू विल गेट व्हाट, कि इन डेमोक्रेसी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इन दिस वे यू विल गेट दैट कि डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। डेमोक्रेसी की डिफिनेशन याद हो गई, मोनार्की की डिफिनेशन याद हो गई, आर्मी रूल की डिफिनेशन याद हो गई, डिक्टेटरशिप की डिफिनेशन याद हो गई। तब आगे बढ़ते, अब है कि डेमोक्रेसी का फीचर क्या है। What are the feature of democracy? What are the feature of democracy? फर्स्ट फीचर है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर। मेजर डिसीजन, जहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आप ये पाओगे कि डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजन होते हैं, बड़े बड़े जो डिसीजन होते हैं, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, इलेक्टेड लीडर के द्वारा लिए जाते हैं। सबको इन डिटेल एक एक कर पढ़ना है, पढ़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल सिर्फ फीचर को ओवरव्यू किया गया, तो ओवरव्यू देख लेते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, जो इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए वो फ्री और फेयर होना चाहिए। सभी लोग जो है इलेक्शन में क्या कर सके, कम्पीट कर सके। तो इस तरह का जो है इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए। सेकंड फीचर ये हो गया। थर्ड फीचर की अगर बात कर लिया जाए तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति के पास एक ही वोट होगा और उसकी वैल्यू भी एक ही होगी, हो गया थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर की बात कर लिया जाए तो रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, नाम सुने हो ना,
कानून का राज होना चाहिए और राइट्स अधिकारों को रिस्पेक्ट करना होगा। अगर लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं, तो वो अधिकार उसको मिलना ही चाहिए, वो अधिकार उससे छीनना नहीं चाहिए। तो कानून का राज होना चाहिए और लोगों को प्रॉपर राइट्स मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक कर सारे फीचर को डील कर लेंगे। ये जो 4 फीचर हैं सारे फीचर को डील कर लेंगे। तो अगले वीडियो में फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को डील करेंगे। फिलहाल अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर जो है उसको सेव कर लो, बाद में भी देख सकते हो, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। बाय बाय।